नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के भूगोल टेस्ट सीरीज पर विचार करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। घाघरा, राप्ती, गंडक, सरयू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी पर गोरखपुर स्थित है। चलो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्न में से सबसे लंबी नहर है। पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निचली गंगा नहर। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रमाणित है। इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटावा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिठूर गंगा, जौनपुर सई, गोरखपुर राप्ती, कौशाम्बी यमुना। बिठूर भी गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जौनपुर ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, गंगा नदी के निम्नलिखित में किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इलाहाबाद से हल्दिया, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, नरोरा से पटना तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुल्लर झील स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या फिर टोस नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, गोरखपुर जिले में लगभग कितने दिन वर्षा की संभावना बनी रहती है। गोरखपुर जिले में लगभग कितने दिन वर्षा की संभावना बनी रहती है। 32 दिन, 44 दिन, 37 दिन, 56 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56 दिन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। गंडक, यमुना, शारदा, सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से निकलती है। गंगा के मैदानी भाग से कौन सी नदी निकलती है। राप्ती, रामगंगा,
गोमती, बेतवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कानपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज या फिर गाजीपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर घाघरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बॉक्साइट अयस्क है लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या फिर सोने का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कांसा मिश्रित धातु है। कांसा मिश्रित धातु है तांबा और टीन का, तांबा और चांदी का, तांबा और जस्ता का, तांबा और सीसा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टीन का। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, निम्न में से उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, हिंडाल्को स्थापित है मोदी नगर में, रावर्ट्सगंज में, रेणुकूट में या फिर गोंडा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेणुकूट में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से या फिर शक्ति के स्रोत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार हैं? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र या फिर हमीरपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिले में, झांसी जिले में। ये हमने आपको अभी बताया है, ललितपुर जिले में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तराई क्षेत्र, पूर्वी गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार, मध्य गंगा का मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तराई क्षेत्र। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। जनगणना सन 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? बताइए कितनी प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलोज।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, लौंग है, बताइए क्या है? तने की गांठी, जड़ की गांठ, पत्तियां, सूखे फूल। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूखे फल, फूल, सूखे फूल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 5, 9, 7 या फिर 11, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 27, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है आगरा में, फैजाबाद में, कानपुर में या फिर झांसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है मक्का, गेहूं, धान, गन्ना। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम गर्मी पड़ती है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम गर्मी पड़ती है? रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, बरेली। ना तो रामपुर में पड़ती है सबसे कम, ना तो पीलीभीत में, ना तो सहारनपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरेली। बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, नहीं अंतिम नहीं होगा, इससे नीचे एक और है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी जिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शामली। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा, ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पछुआ, मानसून, पूर्वा, उत्तरी। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।